स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है कि आज हम जेंडर लेसन जो है उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो भी बेसिक रूल्स था उसको कंप्लीट किया। हाउ टू चेंज इनटू फेमिनाइन जेंडर, हम लोग फेमिनाइन जेंडर में कैसे परिवर्तन करते हैं उस चीज़ों को हमने पढ़ लिया। आज हम इसमें जो भी पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा। तो हम बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहले देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिए, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाएं, आपको लेसन का भी हिंदी किया हुआ मिलेगा। बहुत सारे कंटेंट्स मैंने प्रोवाइड करवाया है रिगार्डिंग टू इंटरमीडिएट। बिहार बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक चलता है उसको भी मैंने कंप्लीट कर रहा हूं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिएगा, रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, उसका पॉइंट ही है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सम दिखना चाहिए आपको, हम थोड़ा सा फाउंड को बड़ा रखेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसा होता है, क्या कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सजनता यानी जेंटलनेस, क्या कहेंगे हम, जेंटलनेस। अगर इन सभी चीजों को व्यक्त करता हो तो वे सभी जो नाउन्स होंगे जो कि किसको व्यक्त करेगा, सुंदरता को व्यक्त करेगा, कामनीयता को व्यक्त करेगा, सजनता को व्यक्त करेगा। वो सभी नाउन्स जो है अंग्रेजी में फेमिनाइन जेंडर के तौर पे रखा जाता है। तब क्या होगा, तब ये सभी नाउन्स फेमिनाइन जेंडर होंगे। फेमिनाइन आपको बढ़िया से दिखना चाहिए, फेमिनाइन जेंडर होंगे। अब जरा सा देखिए कि वो शब्द क्या क्या है जो कि फेमिनाइन जेंडर में होने वाला है। तो आपको मैं बताते चलूं कि वो शब्द को भी आप नोट कर लीजिए, जिसको हम कहेंगे द मून। ये तो जानते हैं कि सिंगुलर भी होगा और सुंदरता को भी प्रकट करता है। उसको बाद हम कहेंगे द अर्थ यानी कि पृथ्वी। आगे हम कहेंगे द नेचर, क्या कहेंगे, नेचर। आगे अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे होप, आशा। होप का मतलब होता है आशा। अगर आगे बात करेंगे तो होता है नेशन, इसका हिंदी होता है राष्ट्र। आगे अगर हम बात करेंगे तो पीस, इसका हिंदी होता है शांति। आगे अगर हम बात करें भर्चू, क्या, भर्चू का मतलब होता है सद्गुण। आगे अगर हम बात करें तो आपको दिखाते चलते हैं भर्चू तक के लिए। देखें, अगला वर्ड की अगर हम बात करें तो आप जानिए ट्रेन। अगला वर्ड की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं शिप। अगला वर्ड की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं मर्सी। यानी कि कुछ और भी एक दो शब्द होंगे। आगे अगर बात करेंगे रिवर, नदी। आगे की अगर हम बात करें तो आपको बता दें सिटी, शहर। अगर आगे की हम बात करें तो आपको हम कह देंगे क्या, चैरिटी, संस्था। अब देखिए, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी शब्द जो हैं, जैसे मून, अर्थ, नेचर, होप, पीस, भर्चू, ट्रेन, शिप, मर्सी, रिवर, सिटी, चैरिटी, ये सभी जो वर्ड्स हैं वो अंग्रेजी के ग्रामेटिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो किस जेंडर में माना जाएगा,
तो आपको मालूम होगा, बोलिए लिखे हैं किस जेंडर में है, तो आप कहिए ना कि फेमिनाइन जेंडर होगा सर। किस जेंडर में होगा? फेमिनाइन जेंडर में। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका एग्जाम्पल के रूप में आपको देते हैं। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब फेमिनाइन जेंडर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके इस वर्ड को लिखिए, क्योंकि आपको रिमेंबर रहेगा, तभी आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं कंपेटिटिव में, तब वहां से क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ओनली चीजों को, फिर बातें रिमेंबर हो जाएगा। अब सुनिए, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या जब आप जान रहे हैं, हम जानते हैं कि जो चीजें फेमिनाइन जेंडर में आता है, कौन जेंडर में? फेमिनाइन जेंडर में। तो आपको मालूम है कि फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है? सी। और मैस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन ही। अगर बात करें तो ये किसका प्रोनाउन है? सी किसका है? फेमिनाइन का। अगर ही बात करें तो किसका है? मैस्कुलाइन का, मैस्कुलाइन जेंडर का। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात कर देंगे न्यूटर जेंडर का, तो ईट एक प्रोनाउन आएगा, क्या? ईट। और किसका बात करेगा? न्यूटर जेंडर का। किसका किस जेंडर का? न्यूटर जेंडर का। तो अब आपको हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी फेमिनाइन जेंडर की वर्ड्स जो होगा, तो उसके लिए अगर प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा तो कौन वर्ड आएगा? सी। कौन सा वर्ड को हम लेंगे? सी। अगर सी के जगह पे सी के परिवार भी आ सकता है। सी का परिवार कौन कौन है? सी, हर, हर्ष, हर। तो ये सारे चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। अब देखेंगे कि गलती कहाँ होने वाला होगा, जो जरा सा देखिएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप एग्जाम्पल को जरा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है द मून सेड, द मून सेड, गलती हो, हिज लाइट ऑन द बैंक, ऑन द बैंक। अब आप बताएं कि राइट है या रॉन्ग है। तो आप कहेंगे कि सर आपने बोला कि मून, अर्थ, ये सब किसमें, किस जेंडर का वर्ड है? तो फेमिनाइन जेंडर का वर्ड है। तो ये जरा सा देखिए कि इसका परिवार को जरा सा याद रखिएगा। सी का हर, हर्ष, हर। ही का क्या क्या होता है? यहां हम मिटा देते हैं। ही का होता है हिज, हिम। अब देखिए, तो यहां जरा सा गौर करने का प्रयास कीजिए। वो किसका वर्ड, किस प्रोनाउन का वर्ड है? तो कहेंगे ही का है। और ही क्या है? पुल्लिंग में आता है, मैस्कुलाइन में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में जो है हमारा यही गलती है। अगर इस सेंटेंस को हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे तो हम क्या कहना पड़ेगा? यहाँ हर लाइट। क्या कहना पड़ेगा? हर लाइट। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अगर आगे बात करें तो आप इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप मान सकते हैं। जैसे में नेशन का मतलब राष्ट्र, राष्ट्र भी क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको लेकर के चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। आपको याद रखना है कि फेमिनाइन जेंडर में बहुत सारे शब्द जो हैं आते हैं। वो कौन कौन है? जरा सा दोहराते चलिए, हम मिटाते चलेंगे, आप दोहराते चलिएगा। बोलिए मून, द अर्थ, नेशन, नेचर, होप, वर्चू, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, ट्रेन, सिटी, चैरिटी। ये सभी शब्द को मैंने दिखाया। अब जरा सा हम इसको अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ पे, कहाँ पे, समझिए आप पहले, कॉमन जेंडर का वर्ड आ गया। कौन जेंडर का वर्ड आ गया? कॉमन जेंडर का। अब कॉमन जेंडर का वर्ड तो आ गया, लेकिन अगर उस कॉमन जेंडर के वर्ड के पहले जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको इसके पहले हो सकता है गर्ल शब्द मिल जाए, गर्ल मिल जाए, वोमैन मिल जाए, वोमैन मिल जाए, आपको मैन आपको दिखना चाहिए, वोमैन शब्द मिल जाए, अगर हो सकता है आपको लेडी वर्ड मिल जाए, तो सभी जो हो जाएंगे, ये जो कॉमन जेंडर जो होगा वो बन जाएगा क्या? फेमिनाइन जेंडर। क्या बन जाएगा? फेमिनाइन जेंडर। आपको याद रखना है कैसे
कि कॉमन जेंडर के पहले क्या क्या शब्द आ जाएगा, गर्ल शब्द आ जाएगा, वुमेन शब्द आ जाएगा, लेडीज शब्द आ जाएगा। तो ये कॉमन जेंडर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में। चलिए हम एक दो लेते हैं कॉमन जेंडर। जैसे में हम एक वर्ड लेते हैं कॉमन जेंडर में, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब मित्र। दूसरा वर्ड हम लेते हैं डॉक्टर, ठीक है। अब जरा सा देखिए फ्रेंड, तो यहां हम कहते क्या हैं, जो जरा सा समझिए। फ्रेंड के पहले कॉमन जेंडर है फ्रेंड, अब इसके पहले अगर हम लगा देते हैं गर्ल, तो बन गया गर्ल फ्रेंड। तो अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक कौन जेंडर में कन्वर्ट हो गया, फेमिनाइन जेंडर में। अगर यहां हम लिख देते हैं वोमैन, तो ये कॉमन जेंडर का जो डॉक्टर वर्ड था उसके पहले क्या लगा, वोमैन, तब किस जेंडर में चेंज हो गया, फेमिनाइन जेंडर में। अब हम कह सकते हैं क्या कि अब देखिए एक दो बस शब्द और देखिए, स्टूडेंट्स। यहां देखिए स्टूडेंट, क्या, स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो कॉमन जेंडर, ये भी क्या है, कॉमन जेंडर में है। और इसके पहले अगर हम बात कर दें, यहां लिख देते हैं गर्ल स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये मैस्कुलाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फेमिनाइन जेंडर बनेगा। अब जरा सा देखिए क्यों, क्योंकि ये सभी शब्द क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, तो इसका प्रभाव इस कॉमन नाउन पे, कॉमन जेंडर पे भी पड़ गया। चलिए तो आपको समझ में आ गया। हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेते हैं। क्या हमने समझाया कि कॉमन जेंडर के पहले अगर लेडी शब्द, गर्ल शब्द, वोमेन शब्द अगर जुट जाए कॉमन जेंडर के पहले, तब वो शब्द क्या हो जाता है, कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर से बदल करके फेमिनाइन जेंडर में हो जाएगा। एग्जाम्पल के देखने का प्रयास कीजिएगा, तब और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, a girl, a student, a girl, a student आपको बढ़िया से दिखे, क्योंकि फाउंड बड़ा रहेगा तब दिखेगा। his home, his home। अब आप बोलिए सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, तो जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे हुआ, ये जरा सा देखिए। यहाँ जो है इसको पहले देखिए कौन जेंडर में है, तो आप कहेंगे कि सर ये कॉमन जेंडर में है, कॉमन जेंडर में है। और कॉमन जेंडर के पहले क्या प्रयोग हो गया, गर्ल वर्ड, तो ये भी कौन जेंडर में चला गया, किस में चला गया, अब चला गया गर्ल वर्ड प्रयोग होने के बाद फेमिनाइन जेंडर में। तो ये प्रोनाउन किसका है, मैस्कुलाइन का ही, लड़का के लिए आता है, तो यही हमारा गलती है। अगर इसी के जगह पे हम क्या कर दें, हर, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे एक सेंटेंस और देख लीजिए, तब आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें अ वोमैन डॉक्टर, a woman doctor examines examines the patient, patient। अब यहाँ हम कर देते हैं क्या, हर सेल्फ या हिमसेल्फ। अब आप बताएंगे कि सेंटेंस किससे अगर हम चलेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये डॉक्टर कॉमन जेंडर में है, डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर, और इसके पहले शब्द क्या आ गया, वोमैन, तब इसको भी बना दिया क्या, मैस्कुलाइन नहीं, फेमिनाइन जेंडर बनेगा। क्या बनेगा, ये फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन के रूप में अगर हम चयन करेंगे तो हर सेल्फ होगा, ना कि हिमसेल्फ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ राइट आंसर के तौर पे हम क्या कहेंगे, हर सेल्फ होगा। चलिए आपको हमने दो एग्जाम्पल दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। चलिए अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको हम ग्रामेटिकल टर्म्स मजबूत करने का हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ जो वर्ड आपने देख रहा था डॉक्टर, तो कितना लोग जो है
उसको तुरंत बोल देता है क्या, लेडी डॉक्टर। क्या बोल देता है, लेडी डॉक्टर। बट इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टर्म्स। परंतु ये क्या है, ग्रामेटिकल के अनुसार से, ग्रामेटिकल नियम के आधार से ये वर्ड गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है, जो जरा सा समझिएगा। इसको सही करने के लिए होता है वोमेन डॉक्टर। कौन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर। ये वर्ड राइट है। आगे की ओर अगर हम समझाने का प्रयास करें तो उसी प्रकार से हम कहते हैं क्या, यहाँ वर्ड लेते हैं एक टीचर। क्या लेते हैं, टीचर। तो ये टीचर में कोई बोल देता है अगर लेडी टीचर तो रॉन्ग है। वो बने लेडी टीचर, क्या हो जाएगा, लेडी टीचर रॉन्ग है। राइट क्या होगा, वोमेन टीचर। कौन टीचर, वोमेन टीचर। इट इज राइट। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई बोलता है लेडी सर्वेंट, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट इज वोमेन सर्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपको लेकर के। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर जो है क्या बोल रहे थे कि डॉक्टर शब्द के पहले क्या लग रहा था, वोमेन और गर्ल। तो यानी कि डॉक्टर शब्द के पहले हम ओनली बात करें तो हमने क्या लगाने का बात किया, लेडी भी नहीं लगाएंगे, गर्ल भी नहीं लगाएंगे, वोमेन लगेगा। डॉक्टर तो हो जाएगा क्या, वोमेन डॉक्टर, वोमेन टीचर। अगर बात करें कहीं पे अगर सी का प्रयोग हो गया हो, सी का प्रयोग हो गया हो, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऑलरेडी उसमें वोमेन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हम इसको कह देते हैं कि अगर नोट बना लेते हैं कि सी का क्या, सी का प्रयोग, सी का प्रयोग, सी का प्रयोग हो तब आपको दिखे या ना दिखे, हम इधर लिख लेते हैं, हो तब वोमेन, हो तब वोमेन, तब वोमेन शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वोमेन शब्द ऑलरेडी क्या है, फेमिनाइन जेंडर। तो फिर आप वोमेन क्यों लगा करके उसको, और फेमिनाइन तो बना है तो आप इसको क्यों ज्यादा फेमिनाइन बनाएंगे। तो सेंटेंस अगर आप डबल फेमिनाइन वर्ड को प्रयोग कर देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगले जरा सा एक दो एग्जाम्पल हम आपको दिखा दें जिससे कि आपको हर एक चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको दें तो हम बोलेंगे सी इज अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे, सी इज अ डॉक्टर। इस वर्ड में हमने क्या लिखा, सी। देखिएगा क्या लिखा, सी। अब हम दूसरे सेंटेंस लिख देते हैं, सी इज अ वोमेन डॉक्टर। माय डियर समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम कहेंगे कि सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस देखिए डॉक्टर है और यहाँ देखिए सी है, तो इस सी जो है पहले ही आपको फेमिनाइन जेंडर को क्या कर दिया, डिनोट कर दिया है। तो फिर वोमेन वर्ड को लगाने से क्या फायदा। तो ये कहेंगे कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बट द फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज नो यूज इन द सेंटेंस बट वोमेन। अब देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इसमें जो है वोमेन वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये सेंटेंस राइट हो गया और नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आगे बढ़े, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको लेकर के चलते रहेंगे अगले पॉइंट की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग शब्द सुने होंगे, मैंने आपको अभी भी बताया लेडी वर्ड। क्या वर्ड, लेडी। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा किस वर्ड की बात कर रहे हैं, लेडी वर्ड। यानी कि इसका मतलब होता है महिला। जरा समझिएगा कि लेडी शब्द जो होता है, लेडी शब्द के प्रयोग सामाजिक पद, क्या लेडी शब्द का प्रयोग, लेडी शब्द का प्रयोग, लेडी शब्द का प्रयोग सामाजिक, कौन पद, सामाजिक पद, सामाजिक पद, सामाजिक पद पर बैठी, सामाजिक पद पर बैठी महिला, बैठी महिला
के महिला के लिए होता है, के लिए होता है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सामाजिक पद पे, सामाजिक पद जैसे में अगर हम बात करें, आप लोग फिल्म देखे होंगे तो उसमें बोलता है, जैसे में अगर हम बात करेंगे तो बोलता है लेडी डायना। क्या बोलेगा? लेडी डायना, लेडी डायना। अगर हम लोग बोलते हैं लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, ये जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब सुनिए, लेडी मैकबेथ में ए होगा, मैकबेथ, लेडी डायना। अब लोग अगर हम बात करें तो ये जो हुआ सामाजिक पद पर बैठने के बाद प्रयोग हुआ। लेकिन अगर हम बात करें, इसका एक रूल और होता है। क्या होता है कि लेकिन लेडी शब्द का प्रयोग डायरेक्ट संबोधन में नहीं किया जाता है। जरा सा समझिएगा क्या लिख रहे हैं नोट 2 में। लेडी शब्द लेकिन लेडी वर्ड का प्रयोग डायरेक्ट संबोधन, आपको हम समझाएंगे कि डायरेक्ट एड्रेस यहाँ होता है, डायरेक्ट संबोधन का डायरेक्ट एड्रेस के लिए नहीं होता है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, आप इसको जरा समझिएगा, हम प्रयास कीजिए। हम इसको मिटाते हैं, आप इसको देखिए, इसको अभी रखते हैं, अभी इसको इरेज नहीं करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जरा सा समझिए कि डायरेक्ट संबोधन क्या है, जो जरा सा देखिएगा। डायरेक्ट संबोधन जैसे में अगर हम बात करें, हम एक सेंटेंस लेते हैं, उस पे हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। जो जरा सा देखिए, हम कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर, समझने का प्रयास कीजिएगा। द प्राइम मिनिस्टर said to the people, अब यहाँ हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नरेशन की बात करेंगे तो यहाँ अगर हम कहेंगे लेडी एंड जेंटलमैन, लेडी एंड जेंटलमैन, beware of क्या कहेंगे? टेररिस्ट। देखिए क्या कहेंगे, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हमने लिखा? द प्राइम मिनिस्टर said to people, lady and gentlemen, beware of टेररिस्ट्स यानी आतंकवादी। यहाँ इसमें जरा सा देखिए कि डायरेक्ट संबोधन कर रहे हैं कौन? प्रधानमंत्री। तो अब देखिए कि ये प्रधानमंत्री सबऑर्डिनेट हैं, हम आपको प्रधानमंत्री सबऑर्डिनेट बना लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री है, ये आंखें हैं उनका बैठे हुए हैं। अब यहाँ बैठा हुआ भीड़ है, तो भीड़ में क्या लग रहा है कि एक ही महिला होगा, बहुत कम से कम दो महिला तो कम से कम होना होगा। तो फिर एक महिला के लिए लेडी आता है, तो यहाँ कम से कम एक ही महिला नहीं तो कम से कम 2 होगा। तो फिर इसी जगह पे हम क्या कहते हैं? लेडी नहीं कह करके हमको कहना पड़ता है लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। यानी कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हिंदी कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा लेडीज एंड जेंटलमैन बीवेयर ऑफ टेररिस्ट, यानी कि हम लोग जो है किससे सावधान हो जाए? आतंकवादियों से सावधान हो जाए। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को आपको समझ में आया? बहुत अच्छा। अगर समझ में आ गया तो आप हमें लाइक करके थोड़ा सा उत्साह को बढ़ाइए। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, लेडी शब्द जब सिंगल हो, क्या हो? सिंगल। जैसे में मान के चलिए कोई इस ऑफिस में कोई एक प्रधान, एक प्रिंसिपल बैठा हुआ है जो कि किस जेंडर का है? फेमिनाइन जेंडर का है। किस जेंडर का है? फेमिनाइन जेंडर का।
तो आप मान के चलिए आपका स्कूल में महिला प्रिंसिपल है या महिला टीचर है, बैठी हुई है, ये क्या की हुई है, बैठी हुई इस ऑफिस में। तो आप उसको परमिशन लेने के लिए क्या बोलेंगे, मे आई कम इन लेडी बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। मे आई कम इन लेडी नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो अच्छे पद पे है और क्या है, तो लेडी जो है नहीं बोल करके हमको क्या कहना पड़ेगा, मे आई कम इन। अब यहाँ कहना पड़ेगा मैडम, ये शब्द सही हो जाएगा। क्या समझे कि अगर कोई महिला आपके स्कूल में या कोई किसी जगह पे एक महिला ऑफिस या कहीं किसी पदवी पे बैठी हुई है तो उस जगह पे हम लेडी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मैडम मैडम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर तो आप कहेंगे कि अभी जो आपने लिखा सर, लेडी डायना, लेडी मैकबेथ, तो ये क्या थी, तो जरा सा समझने का प्रयास करना कि ये सामाजिक पद पे थी, सामाजिक पद पे थी। ये सामाजिक पद पे नहीं, सरकारी पद पे बात कर रहे हैं। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या समझे आपने, जब एक महिला किसी पद पे बैठा हुआ है तो वहां हम लेडी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो आप बोलिए मैडम शब्द का प्रयोग करेंगे या मैम वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। अगला, अगर हमने आपको क्या समझाया कि अगर डायरेक्ट संबोधन कर रहे हैं किसी मंच से, भाई एवं बहनों, इस प्रकार से कहते हो ना, भाई एवं बहनों, तो वहाँ होता है, वहाँ आप लेडी एंड जेंटलमैन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई एवं बहनों। तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये सभी हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको एक वर्ड पढ़े होंगे, जो वर्ड है बैचलर। बैचलर, बैचलर की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, बैचलर के साथ साथ हम आपको पढ़ा देंगे वर्जिन। वर्जिन, आगे देखिएगा। अब देखिएगा बैचलर जो होता है इसका हिंदी होता है कुंवारा। क्या होता है, कुंवारा। और इसका हिंदी होता है कुंवारी। अब जरा सा समझिएगा क्या होता है, कुंवारी। अब लेकिन इसका एक अर्थ और देता है, जो जरा सा समझिएगा, कह रहा है इसका एक अर्थ कहता है कि द पर्सन, क्या, द पर्सन हु हैज फिनिश्ड, who has finished his degree from यूनिवर्सिटी। यानी कि वैसा व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी से अपना पहला डिग्री प्राप्त कर लिया हो वो बैचलर कहलाएगा। और वैसा उसको हम क्या कहेंगे, बैचलर ही कहेंगे। जो लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उसको हम सेक्स की काम नहीं किया हो, उसको हम कुमारा या कुमारी कहते हैं। उसी का वर्ड का प्रयोग होता है वर्जिन। समझ में आया आपको, यानी वैसा महिला, वैसा व्यक्ति, लड़का हो या लड़की हो, जो कभी सेक्स वर्क नहीं किया हो, उसको हम कहते हैं वर्जिन। आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अब कहेंगे कि आप कहाँ पढ़े थे सर, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि हमने इस पॉइंट को जनरल लूसेंट इंग्लिश जो है उसमें पढ़ा, आप भी जाकर के पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेट ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको आज का हम सेकेंड पार्ट को यहीं तक के रोकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।